आज हम बिहार से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने एक तरफ तो कुछ लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया है, वहीं दूसरी ओर एक पूरे क्षेत्र को मायूस कर दिया है। यह फैसला बिहार के विकास और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा है, जिस पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बात हो रही है बिहार विशेष सशस्त्र बल यानी बीएमपी की। बीते मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह घोषणा की है कि बीएमपी 10 बटालियन का मुख्यालय, जिसे पहले जम्मू जिले के सिमुलतला में स्थापित करने की योजना थी, अब बांका जिले में खोला जाएगा। यह खबर जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इसके पीछे कई उम्मीदें, कई घोषणाएं और अब एक क्षेत्र की मायूसी भी जुड़ी है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वास यात्रा से। उसी दौरान उन्होंने जम्मू के सिमुलतला में बीएमपी 11 बटालियन और एक सिपाही प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की थी। इस घोषणा ने क्षेत्रवासियों में विकास की एक नई उम्मीद जगाई थी। बाद में मई 2017 में बीएमपी के तत्कालीन महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने प्रस्तावित स्थल का दौरा किया और क्षेत्र के महत्व को देखते हुए यह घोषणा भी कर दी कि बीएमपी 11 के साथ साथ बीएमपी 10 का मुख्यालय भी सिमुलतला में ही स्थापित किया जाएगा। इस घोषणा से स्थानीय लोग बेहद उत्साहित थे। उन्हें लगा कि बरसों से विकास में पिछड़ा उनका इलाका अब तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब मंगलवार को हुए कैबिनेट के इस निर्णय ने सिमुलतला के इन सपनों को झटका दिया है। बीएमपी 10 का मुख्यालय अब बांका को मिल गया है। इस फैसले के बाद सिमुलतला के खावाटाड़ में चयनित 272 एकड़ भूमि में से, जो बाद में घटाकर 123 एकड़ कर दी गई थी, अब सिर्फ बीएमपी 11 और सिपाही प्रशिक्षण केंद्र का ही निर्माण होगा। इसके लिए 63 एकड़ सिपाही प्रशिक्षण और 60 एकड़ बीएमपी 11 के लिए निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इस परियोजना को लेकर तैयारियां जोरों पर थी। इसी साल 23 जुलाई को बीएमपी 11 के 3 डीएसपी अमरकांत चौबे, राघव दयाल और सुरेंद्र प्रसाद ने निरीक्षण किया था। इसके ठीक 7 दिन बाद 30 जून को बीएमपी के महानिरीक्षक राजेश कुमार ने भी पुलिस भवन निर्माण के वरीय इंजीनियरों के साथ स्थल का मुआयना किया। 2 जुलाई को बीएमपी 11 के कमांडेंट हिमांशु त्रिवेदी और बीएमपी 5 व 10 के कमांडेंट योगेंद्र कुमार ने भी संयुक्त रूप से निरीक्षण कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की जानकारी दी थी। बीएमपी 11 मुख्यालय के 4 दीवारी निर्माण के लिए 668.52 लाख और सिपाही प्रशिक्षण केंद्र की 4 दीवारी के लिए 468.47 लाख रुपए की अनुमानित राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी तैयारी और घोषणाओं के बाद अचानक बीएमपी 10 के मुख्यालय को सिमुलतला से हटाकर बांका क्यों भेजा गया? इसकी कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। हालांकि सिमुलतला के लोगों का दर्द समझा जा सकता है। वे महसूस करते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट के चले जाने से उनके क्षेत्र को एक बड़ा झटका लगा है, जो विकास के मामले में वर्षों से उपेक्षित रहा है। यह सही है कि बीएमपी 11 और सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के बनने से भी सिमुलतला को बड़ा फायदा होगा। अनुमान है कि हजारों की संख्या में जवान और प्रशिक्षु सिपाही यहां प्रशिक्षण लेंगे। बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन से जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही इन जवानों और प्रशिक्षुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बीएमपी 10 के मुख्यालय के चले जाने का मलाल सिमुलतला के लोगों को रहेगा ही। तो एक तरफ जहां बांका जिले को एक नई सौगात मिली है, वहीं दूसरी तरफ सिमुलतला में विकास की एक बड़ी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। ये फैसला बिहार के क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बदलाव के पीछे की वजहों को स्पष्ट करेगी। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।